नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार रेवेन्यू। मैं हूं विवेक रंजन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज के बीच लोग नॉमिनेशन करने आ रहे हैं। इसी बीच एक गुरुआ विधानसभा से ब्रजेश पांडे जी हैं जो राष्ट्र सेवा दल से नॉमिनेशन किए हैं। तो अभी जो वहां से बीजेपी का एक कैंडिडेट जो भी नॉमिनेशन करके गया है, इस तरीके से जो वहाँ से एक नॉमिनेशन किए बीजेपी से भी और बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप भी राष्ट्र सेवा दल से हैं। तो क्या लग रहा है कि वहाँ से आपको जनता चुन पाएगी? गुरुआ विधानसभा के सभी ग्रामीणों को मेरी ओर से पहले ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि बहुत बड़ा आप लोगों का एक सहयोग मिला कि लगातार कठिन परिश्रम और सेवा के साथ आपके क्षेत्र में आज हमें पहुंचने का मौका मिला है। और जिस मौका और जिस उद्देश्य से हम लेकर के चले हैं, वह उद्देश्य हर संभव पूरा करने का कोशिश। आपके विधानसभा में गए तो वहाँ देखिए कई जगह रोड पुलिया वगैरह पूरा टूटी हुई है। तो आप वहाँ से विधायक बनते हैं तो क्या करिएगा वहाँ के जनता से? जो कुछ लोग जनता लोग का कहना था 20 वर्षों तक वहाँ विधायक मंत्री रहे लेकिन कुछ भी नहीं किए। गुरुआ विधानसभा में सभी पंचायतों में लगभग मेरा दावा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित या अन्य किसी भी प्रकार के जो भी मुद्दे होंगे, उसको हमें दृढ़ संकल्प है। मैं भगवान के सामने साक्षी होकर के कहता हूँ कि हर संभव हमारी सरकार बनते ही पूरा करने का वादा करेंगे। तो वहाँ के जैसे कि आपको जनता किस और जो हर एक पार्टी लोग दावा करती है इसी शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के लिए, तो आपकी जो पार्टी है वो रोजगारों के लिए भी दावा कर रही है। तो क्या रोजगार कितने वहाँ तक सफल रहेगा? हमारी सरकार यदि बनती है तो माननीय प्रदीप जोशी जी के नेतृत्व में तो हर घर से रोजगार देने का वादा किया गया है। कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं बैठेगा, सभी लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और ग्रामीणों से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग भारी बहुमत के साथ सूप छाप को नेतृत्व करते हुए चयन करें और भ्रष्टाचार को ख़त्म करें, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज गुरुआ विधानसभा में मुझे हर जगहों पर देखने, सुनने और समझने का मौका मिला है। मैं इस मौका को कड़े कमान के साथ बारीकी से अध्ययन किया है और लोगों के बीच खरा उतरेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दांगी जी वहाँ से बीजेपी से खड़े हुए हैं, पिछले बार भी दांगी जी विधायक थे और इस बार भी बीजेपी उसी को सीट दिए हैं। तो क्या उनको टक्कर में आप मुकाबला कर पाइएगा? सबसे बहुत बड़ा मुखौटा तो इस प्रकार का है कि लगभग 1962 से विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण चेहरा आज तक के किसी का नहीं था, जो विश्व के मानचित्र में एक पहला पायदान पर आज गुरुआ विधानसभा में ब्राह्मण चेहरा उभर कर आया है। और आशा ही नहीं, मुझे इस बात के लिए दुख है, आंख में आंसू है कि जिस कठिन परिश्रम और चुनौतियों भरा संकेत से हम आगे की ओर बढ़े हैं, जनता का सहयोग मिला तो निरंतर यह आंख के आंसू जिस तरह से आज बह रहा है, मैं उस जनता को बहने नहीं दूंगा। ये थे ब्रजेश पांडे जी राष्ट्रीय सेवा दल से, जो यहाँ से गुरुआ विधानसभा से नॉमिनेट किए हैं। तो इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए मुद्दा बनाया। जिस तरीके से उन्होंने उनके बैनर में भी 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। अब देखनी होगी कि जो प्रदीप जोशी, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप जोशी, अगर इनकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या करेगी। इसी तरह से तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार रेवेन्यू के साथ।